समस्त पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। हमारे देश में हरा चारा बहुत कम समय के लिए और बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है। पशुओं को हम पेट भरने के लिए जो चारा देते हैं या स्ट्रा देते हैं, वो जो हमारे अनाज देने वाली फसलें हैं जैसे बाजरा या गेहूँ, उसको उसमें से अनाज निकालने के बाद जो स्ट्रा बचता है उसको हम पशु चारे के रूप में यूज़ करते हैं। इस स्ट्रा या भूसा में जो प्रोटीन कंटेंट है वो लगभग 0 ही होता है। इससे थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट पशु को ज़रूर मिलता है, लेकिन इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो लिग्निन की प्रेजेंस के कारण बहुत कम होती है। इसके कारण जो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में पशु को नहीं मिल पाते। इस जो भूसे की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाने का जो तरीका है वो है यूरिया ट्रीटमेंट या अमोनिया ट्रीटमेंट। जो यूरिया ट्रीटमेंट के थ्रू जो अमोनिया निकलती है वो इस लिग्निन की जो वॉल होती है चारे की, उसको ब्रेक कर देती है और उससे डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है। इसके साथ साथ जो रूमिनल माइक्रोफ्लोरा हैं, जो पशु के पेट में जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, उनको काम करने के लिए ज़्यादा सरफेस उपलब्ध हो पाती है। तो इससे उनका जो स्ट्रा का जो फर्मेंटेशन है वो प्रॉपर हो पाता है और पशु को पर्याप्त न्यूट्रिएंट मिलते हैं। अगर एक प्रॉपर तरीके से यूरिया ट्रीटमेंट किया जाए तो हम जो पशु आहार की कॉस्ट है वो लगभग 30% तक घटा सकते हैं, और जो भूसा है या स्ट्रा है उसमें प्रोटीन कंटेंट हम लगभग 9% तक यानी 9% तक बढ़ा सकते हैं। यूरिया ट्रीटमेंट एक बहुत ही इजी तरीका है। इसको हम अपने खेत में भी कर सकते हैं और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की भी आवश्यकता नहीं होती, और ये बहुत ही कम खर्चीला तरीका है। इसको किसान भाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यूरिया ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे अपने पास 100 केजी स्ट्रा है या भूसा है, उसके लिए अपने को 4 किलो यूरिया 40 लीटर पानी में घोलनी है, और उसकी जो अपना जो भूसा है 100 केजी, उसकी एक 3 से 4 इंच मोटी लेयर बनानी है, और फिर इसके ऊपर जो अपन ने पानी सॉल्यूशन तैयार किया है यूरिया का, उसका छिड़काव कर देना है। ये छिड़काव करने के बाद अपन फिर दूसरी लेयर तैयार करेंगे और उसके ऊपर फिर उसको छिड़क देंगे। इसी तरीके से अपने को जितना चारा तैयार करना है उसको उतनी लेयर लगा के उसको अच्छे तरीके से जो पॉलीथीन शीट है या कोई अन्य जो अगर पॉलीथीन शीट उपलब्ध नहीं हो तो सूखा चारा, उससे ढक देंगे। इस तरीके से ढकेंगे कि बाहर की हवा जो है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सके, और इसको फिर लगभग 20 से 30 दिन के लिए छोड़ देंगे। तो इससे जो यूरिया है उससे जो अमोनिया रिलीज होगी और वो जो चारा है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी और उसके साथ साथ उसकी प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा देगी। अब जब इसको यूज़ करना है तो यूज़ करते वक्त अपने को जो पशु को देने से पहले इसको थोड़ी देर तक अपने को हवा में रखना चाहिए, ताकि कोई भी जो किसी प्रकार का अगर उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई इस टाइप की गैस डेवलप हो तो वो रिलीज़ हो जाए और पशु को उससे नुकसान ना हो। इसके साथ ही इसकी जो अपन जब यूरिया ट्रीटेड चारा देते हैं तो इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। एक साथ यूरिया ट्रीटेड चारा जो है वो तुरंत एक साथ नहीं देना चाहिए, वरना टॉक्सिसिटी की संभावना रहती है। इस जो यूरिया ट्रीटेड चारा अपन दे रहे हैं, यूरिया उपचारित चारा दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ अपने को थोड़ी मात्रा में मोलासेज या स्टार्च ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि जो माइक्रोफ्लोरा हैं उनको काम करने के लिए एक रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। वो स्टार्च या जो मोलासेज है वो उपलब्ध करवा देंगी। तो इस तरीके से अपन जो घटिया क्वालिटी का अपने पास स्ट्रा है या भूसा है उसको एक अच्छी क्वालिटी के चारे में बदल सकते हैं।